तरंग युवा तरंग। गाता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से, गाता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए, यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। यीशु मसीह खुदा है हर जुबानी गाए, यीशु मसीह खुदा है हर जुबानी। बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सब ताले बजाएं मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए, नाचते हुए। हिम्मत वाला यीशु नाम, बरकत वाला यीशु नाम। बोलिए हिम्मत वाला यीशु नाम, बरकत वाला यीशु नाम, हिम्मत वाला यीशु नाम, बरकत वाला यीशु नाम, हिम्मत वाला यीशु नाम, बरकत वाला यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम सबसे आगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे आगे यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति दाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम सबसे पहला यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे पहला यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे पहला यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे आगे यीशु नाम। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं युवा तरंग में। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा ये जीवन कितना रहस्यपूर्ण है ना। हमें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, और जो बीता है उसको भी हम ढंग से समझ नहीं पाते हैं। हर मनुष्य के लिए जीवन रहस्यपूर्ण है। कुछ ना कुछ करने का प्रयास मनुष्य करता है, लेकिन जानता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में, जो आप बार बार सुनते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं वो प्रभु ही जानते हैं। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3 कभी ना भूलिएगा। वहां प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और वैसे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। हम प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु के दिव्य वचनों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारी समझ में आ जाता है इन घटनाओं का अर्थ क्या है, आगे क्या होने वाला है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज के वचन को भी आप इस उद्देश्य से सुने और ग्रहण करें। प्रिय युवा साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चयन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। यदि हम अच्छे चीज़ों को चुनते हैं, हम अच्छाई में बढ़ते हैं।
यदि हम बुरे चीज़ों को चुनते हैं और बुरी संगति को चुनते हैं, बुरे चीज़ों में बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन में काफ़ी अच्छाई होती हैं। इतनी अच्छाई होने के बावजूद भी हम अपने आप को बुरे बना लेते हैं। वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में, परमेश्वर हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप और सदृश्य बनाया है। इतना ही नहीं, आगे हम वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 में, मनुष्यों को बनाने के बाद में परमेश्वर यह कहते हुए आशीर्वाद देता है, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अच्छाई में बढ़ने के लिए प्रभु हमें आशीष देते हैं, कृपा में बढ़ने के लिए प्रभु हमें आशीष देते हैं, जनसंख्या में बढ़ने के लिए प्रभु हमें आशीष देते हैं, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमें आशीष देते हैं। इतना ही नहीं, जब हम स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि प्रभु हमारे साथ रहते हैं, यीशु हमारे साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ रहते हैं। साथ ही साथ दूत और संत लोग भी हमारे साथ रहते हैं। वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहना चाहते हैं कि प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। इसी तरह पुराने व्यवस्थान में हम देखेंगे परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। नए व्यवस्थान में देखेंगे यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को वादा करते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास में काफ़ी है, ईश्वर है, यीशु है, पवित्र आत्मा है, दूत संत है और साथ ही साथ प्रभु यीशु और ईश्वर का आशीर्वाद है। इतने होने के बावजूद भी हम अपने आप को अच्छा नहीं बना पाते हैं। इतने होने के बावजूद भी हम अपने अंदर में अच्छाई को देख नहीं पाते हैं। इतने होने के बावजूद भी हम अपने आप को बुरी जगह पे और बुरी संगति पे ले चलते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम लोग उसे अनुभव नहीं करते हैं और सही चीज़ों का चयन नहीं करते हैं। हमारे अंदर में मैंने कहा कि काफ़ी अच्छाई है, हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम नए कार्य कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, इसी तरह हम नए नए चीज़ों की रचना कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अच्छाई में चल सकते हैं, लोगों को हम ईश्वर के पास ला सकते हैं, अपने जीवन में सफलता को ला सकते हैं, परिवार को बना सकते हैं, तरह तरह। लेकिन जब हमारे चयन गलत हो जाता है, हम अपने आप को गलत चीज़ों में और गलत संगति में ढालते हैं। प्रिय युवा साथियों, आज हमारे जीवन में यही देखा जा रहा है। हम युवाओं में कम से कम 70-80% अच्छे तो हैं जरूर, लेकिन गलत संगति में प्रवेश करते हैं, गलत चीज़ों को ढूंढते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा है तो नशा है, इंजेक्शन है और साथ ही साथ नशीले पदार्थ को सेवन करने का वो गलत स्वभाव है। और इसके द्वारा हमारा जीवन किस तरह बर्बाद हो रहा है और उसके बारे में हम कभी कभार सोचते हैं। तो आज वचन के माध्यम से प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि विशेष करके जो नशा पान करते हैं उनका जीवन किस तरह बर्बाद हो जाता है। वे अपने जीवन में सफलता को देखते नहीं हैं। हालांकि पढ़ने वाला बंदा हो सकता है, लेकिन जब नशा उनके जीवन में प्रवेश करती है, उनका पढ़ने की शैली बिल्कुल कम हो जाती है, ज्ञान बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि बिल्कुल गायब हो जाती है। ये नशा का असर इंसान के जीवन में इस तरह है। वचन में पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1। वचन इस प्रकार है, अंगूरी उपहास कराती और मदिरा उपद्रव मचाती है, जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं है। पीने वाले व्यक्तियों के बारे में देखते हैं, वो पीने के बाद भी अपने आप को काफ़ी तारीफ करते हैं। हो सके आप भी करते होंगे, आपको देखने के बाद में लोग भी तारीफ करते होंगे।
और शायद आपके मित्र लोग भी तारीफ करते होंगे, लेकिन वचन के द्वारा हमें संकेत मिलता है, जो अंगूरी उपहास कराती, मदिरा उपद्रव मचाती, जो उनके कारण भटकता है, वह बुद्धिमान नहीं है। याद रखना, पीने वाले व्यक्ति कभी बुद्धिमान हो नहीं सकते। पीने के पहले बुद्धिमान थे जरूर, हो सकते हैं जरूर, लेकिन पीने के बाद में बुद्धिमान बन नहीं सकते हैं, ज्ञानी बन नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि पर काफी असर पड़ जाता है। तो हम किस चीजों को ढूंढते हैं, कहाँ जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। प्रिय युवा साथियों, हमारे जीवन में देखा जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं और अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। हमारे लिए काफ़ी अच्छी जगह है, हम चर्च जा सकते हैं, प्रभु के पास में जा सकते हैं, अच्छे लोगों के पास में जा सकते हैं और बाकी जगह पे जा सकते हैं। लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं? शायद सबसे ज़्यादा हम वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे लिए बुरी चीज़ें मिलती हैं। हो सके शराब की दुकान जाते हैं, हो सके मेडिकल दुकान जाते हैं जहाँ पे ड्रग्स के लिए नशीले पदार्थ मिलते हैं, हो सके हम बाकी दुकान जाते हैं जहाँ पे स्मोक करने के लिए सिगरेट्स और बाकी चीज़ें उपलब्ध हैं, और इस तरह से हम गलत चीज़ों और गलत जगह पे पड़ते हैं, उसके द्वारा हमारा जीवन विनाश होता है, आपका जीवन विनाश होता है। वचन में पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 17, भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा, अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता। मैं पुनः वचन को दोहराता हूँ, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 17 में पढ़ेंगे, भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा, अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता। भोग विलास करने की वो आदत है, उसके द्वारा हम धनी नहीं बन सकते हैं। नशा और नशीले पदार्थ को सेवन करना, उसके द्वारा हम धनी नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ सफल व्यक्ति और इंसान भी नहीं बन सकते हैं। तो जब हम नशा ग्रहण करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, हमारे अंदर में इतनी हानियां होती जाती है। एक तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, साथ ही साथ सफल व्यक्ति नहीं बनते हैं, और भटकने वाले और गरीब और फकीर बन जाते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 21 में पढ़ेंगे, वचन इस प्रकार है, क्योंकि शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं। वचन में पढ़ते हैं, शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं। हमारे अंदर में अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी दरिद्र बन जाते हैं। हमारे अंदर में ईश्वर निवास करते हैं, यीशु निवास करते हैं, पवित्र आत्मा भी निवास करता है, फिर भी हम दरिद्र बन जाते हैं। हमारे पास में संत भी हैं, दूत भी हैं, और साथ ही साथ प्रभु का आशीर्वाद भी है, तब भी हम दरिद्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में नशा के कीड़े प्रवेश करते हैं। मैं सुंदर उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, शायद दे भी चुका हूँगा। लकड़ी के बारे में हम देखते हैं, अच्छी लकड़ी होती है, मजबूत लकड़ी होती है, और जिसको देखने के बाद में तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये लकड़ी काफ़ी वर्षों तक टिकने वाली है, काफ़ी वर्षों तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि उस लकड़ी में कीड़े कब घुसते हैं और उसे बिल्कुल पाउडर बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, दुर्बल बना देते हैं, और वही मजबूत कहलाने वाली लकड़ी बिल्कुल कमज़ोर बन जाती है, टूटती है, पाउडर बन जाती है। यही हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है कि हमारे इंसान के जीवन में भी जब नशा कीड़े बनकर प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा हमारा जीवन बर्बाद करता है। आप भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे होंगे, आप भी परिवार को चलाने में एक अच्छा व्यक्ति हो सकते हैं, आप भी एक दूसरे को मदद करने वाला हो सकते हैं, आप भी अच्छे मार्ग पे चलने वाले हो सकते हैं, आप काफ़ी समझदार हो सकते हैं, आप मेल प्रेम के साथ रह सकते हैं, आप प्रत्येक दिन प्रार्थना कर सकते हैं, करते हैं, आप प्रत्येक दिन वचन भी पढ़ते हैं,
आप प्रत्येक दिन अच्छी अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन नशा प्रवेश करेगा और करता है उसी दिन से आपका विनाश शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है? विशेष करके हमारी नजरिया को बदलते हुए चयन के ऊपर में ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब तक हम प्रभु के बारे में नहीं जानेंगे और प्रभु के प्रति रुचि को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा लगाव प्रभु के साथ में बहुत कम हो सकता है। स्तोत्रकार इसके विषय में बताना चाहते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हमें परमेश्वर को परखने की आवश्यकता है कि जब तक हम प्रभु को परखेंगे नहीं, उन्हें टेस्ट करेंगे नहीं, शायद हम उनके पास में आ नहीं सकते। आएंगे लेकिन आनंद नहीं मनाएंगे। लेकिन जब नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, टेस्ट करते हैं, आनंद मनाते हैं, खुश होते हैं कुछ समय के लिए, और इसलिए हमारा झुकाव सबसे ज़्यादा उधर ही होता है। लेकिन वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है, हमें उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु की ओर आने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 31 और 32 में देखेंगे। देखिए वचन इस प्रकार है, लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय बहुत मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करैंत की तरह विष उगलती है। वचन के द्वारा प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं कि लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करैंत की तरह विष उगलती है। देखो कि सांप की तरह, करैंत की तरह डसती और विष उगलती है। तो एक तरह से जिसका हम सेवन करते हैं उसके द्वारा हमारा शरीर बर्बाद तो होता जरूर है, लेकिन साथ ही साथ हमारी आत्मा भी बर्बाद हो जाती है। हमारी आत्मा में भी असर पड़ता है। इसके बारे में याद रखना। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, प्रभु ही तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। प्रभु हमेशा हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, हमारा शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन हम उसे बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। बुदबुदाती हुई उस अंगूरी को देखते हैं, अच्छी लगने वाली उस अंगूरी को देखते हैं और हमारी आत्मा और हमारा मन उधर ही झुक जाता है। नतीजा हम सांप की तरह डांसे जाते हैं। करैंत के मुख से जो विष आता है उसे हम ग्रहण करते हैं। ये मदिरे के द्वारा, नशे के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, स्मोकिंग के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सारी चीजों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। जिस दिन आप ऐसे बंधनों से आजाद हो जाएंगे, उस दिन आपका भविष्य बड़ा बन जाएगा। जिस दिन आप ऐसे बंधनों से अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन में सफलता यूं ही प्रवेश करेंगी। लेकिन इस बात को आपको मानना होगा और ठानना होगा। कहावत है, जो मान लेता है वो हारता है, लेकिन जो ठान जाता है वो जीतता है। तो आप जीतने वालों में से हैं। तो अभी आपका बढ़ते हुए समय है और बढ़ते हुए समय में अलग अलग रुचि आपके पास में है। तो आपकी रुचि को सही जगह में लगाना ये आपकी सफलता है। अन्यथा असफलता को हम अपने जीवन में और आप भी अपने जीवन में देखेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, अंगूरी लोगों को भटकाती है। जी हाँ, अंगूरी आपके मन को भटकाती है। आप भटक जाते हैं, लोग भी भटक जाते हैं। तो हम भटकने वालों में से नहीं, बल्कि प्रभु के पास आने वाले लोगों में से हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आगे वचन में पढ़ते हैं, हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में वचन इस प्रकार है, धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है,
जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नग्नता उधड़ जाए। हम में से कितने सारे लोग हैं जो संगति में रहते हैं। हम में से कितने सारे लोग हैं, हो सके सारे के सारे संगति में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ों की शुरुआत उन्हीं से शुरू होती है। हम में से कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को प्रलोभन देते हैं। मैं खुद उस गलत संगति में गिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं लोगों को गिरने के लिए भी मदद करता हूँ या तो आकर्षित करता हूँ। हो सके आप पीते हैं, लेकिन आप भी बाकी लोगों को भी पीने के लिए आकर्षित करते हैं। आपके लिए वचन है, धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे और उसकी नग्नता उधड़ जाए। तो एक दूसरे को यदि गलत रास्ता पे ले चलते हैं और आकर्षण करते हैं, तो प्रभु कहते हैं धिक्कार तुझे। तो अपने कर्मों को याद करना और अपने कार्यों को याद करना। आपके कार्य अच्छे हैं, प्रभु आपको शाबाशी, लेकिन यदि आपके कार्य यदि गलत और नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं, तो प्रभु कहते हैं धिक्कार तुझे। आइए आज हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे कि हमारे पास में परमेश्वर होते हुए भी, यीशु होते हुए भी कैसे हम गिर जाते हैं, कैसे फिसल जाते हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 के अनुसार वचन बताता है कि इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो, पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। तो प्रत्येक दिन हमें और हमारे कार्यों को देखने की आवश्यकता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ गिरा हुआ हूँ। जब ये कार्य प्रत्येक दिन आप करना शुरू करेंगे तो एक तरह से सेल्फ ट्रेनर बन जाएंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे। और वही करने की आवश्यकता है, अच्छी चीजों पे अपनी दृष्टि को लगाओ। वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है, वही प्रभु मेरी मदद करता है। तो स्तोत्रकार बताना चाहते हैं कि मैं अपनी दृष्टि को पर्वतों की ओर लगाता हूं, अर्थात ईश्वर की ओर लगाता हूं, वहीं से मेरी सहायता मिलेगी, क्योंकि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। तो हमें भी स्तोत्रकार की तरह कहने की आवश्यकता है कि मैं अपने दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी दृष्टि को अच्छी चीज़ों पे लगाऊंगा, मैं अपनी दृष्टि को अच्छे कार्यों पे लगाऊंगा, मैं अपनी दृष्टि को अच्छी जगह पे लगाऊंगा। जब ये आप निर्णय ले लेंगे तो सफलता और अच्छे कार्य आप अपने जीवन में देखेंगे, अन्यथा नहीं। तो आइए आज हम प्रभु से और विशेष करके वचन से यही संदेश लें कि नशा के द्वारा हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। आज देखिए हजारों और करोड़ों की संख्या में लोग यानी कि विनाश के मार्ग पे हैं। उम्र बहुत कम है लेकिन गिरे हुए हैं, उम्र बहुत कम है लेकिन शरीर के कुछ अंश जले हुए हैं, उम्र बहुत कम है लेकिन भी हमारा लगाव कहाँ पे है? नशीले पदार्थ पे है। और नशीले पदार्थों को ग्रहण करते करते ये हमारा शरीर, सुंदर काया जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, वो भी बर्बाद हो चुका है। शर्म की बात है। देखिए पौलुस बताना चाहते हैं, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि ये आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर आपका नहीं है, यह ईश्वर का है, जिसमें स्वयं ईश्वर आपके शरीर रूपी मंदिर में निवास करते हैं। और इसी मंदिर में हम नशा को प्रवेश करते हैं, नशीली पदार्थ को प्रवेश कराते हैं, और साथ ही साथ जो विनाशकारी तत्व और चीजें हैं उनको प्रवेश होने देते हैं। याद रखना, सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही मंदिर को शुद्ध और पवित्र करने के लिए लग जाते हैं। जितने भी लोग उस मंदिर को गंदा करते हैं, अशुद्ध करते हैं, उन सारे लोगों को बाहर निकालते हैं, गंदी चीज़ों को बाहर फेंकते हैं, उसे धोते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और इसके बाद में यीशु कहते हैं ये मेरे पिता का भवन है, और आगे कहते हैं यह प्रार्थना का भवन है।
तो वही भवन ये आपका दिव्य शरीर है, वही भवन ये आपका शरीर है जिसमें ईश्वर निवास करते हैं। और वचन के द्वारा आपका शरीर शुद्ध किया जाता है। हालांकि प्रभु आपके शरीर को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, वही शब्द हमारे लिए है, यह ईश्वर का भवन है और प्रार्थना का भवन है। तो प्रिय दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि ये आपका शरीर आपका नहीं है जिसमें आप नशीले पदार्थ को प्रवेश करते हैं, कराते हैं और सेवन करते हैं, जिसके द्वारा पौलुस बताना चाहते हैं कि ये मेरा शरीर मेरा नहीं है बल्कि ईश्वर का मंदिर है। ये शरीर में जो श्वासें चल रही है वह मेरी श्वास नहीं है बल्कि ये ईश्वर का है, यीशु का है। तो इसी तरह आपको भी कहना है, आपको भी विश्वास करना है कि ये मेरा शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का है। और जिस दिन आप मान लेंगे कि ये मेरा शरीर मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का है, उस दिन से आप सम्मान करना शुरू करेंगे, अपने आप को प्रेम करना शुरू करेंगे, अपनी काया को प्रेम करना शुरू करेंगे, अपने शरीर से लगाव रखना शुरू करेंगे। और वही करने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें भरपूर आशीष और कृपा दे, ताकि बुराई से प्रभु हमें बचाए रखे और विशेष करके गलत संगति, गलत चीज़ों के बंधन से प्रभु हमें बचाए और सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, हम सबके पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, विशेष करके मैं इस समय अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसको वे समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी वे अंधकार में भटक जाते हैं, कभी कभी वे भ्रम में रहते हैं। संसार में इतना ज्यादा भ्रम है, इतना ज्यादा अंधकार है कि वे खो जाते हैं। हे दयालु पिता, एक एक बेटे बेटी को प्रज्ञा का वरदान दीजिए, प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश दीजिए, ताकि वे सही मार्ग पर चल सके। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ प्रभु यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। एक एक बेटे बेटी को ये जीवन की ज्योति प्रदान कर पिता, एक एक बेटे बेटी को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करता हूं, उन पर दया करना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे उन्नत यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे पावन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे पावन यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, हिम्मत देता यीशु नाम, बरकत देता यीशु नाम, हिम्मत देता यीशु नाम, बरकत देता, सब मिलकर तालियां, मुक्ति देता यीशु नाम, चंगाई देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, चंगाई देता यीशु नाम, सबसे आगे यीशु नाम, सबसे पहला यीशु नाम, सबसे आगे यीशु नाम, सबसे पहला यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे उन्नत यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे उन्नत यीशु नाम, सागर बोले यीशु नाम,
समतल बोले यीशु नाम, सागर बोले यीशु नाम, समतल बोले यीशु नाम, बजते जाए यीशु नाम, जपते जाए यीशु नाम, बजते जाए यीशु नाम, जाए यीशु नाम, सबके दिल में यीशु नाम, हर पल बोले यीशु नाम, नस नस बोले यीशु नाम, रग रग बोले यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। गाता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से, गाता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। यीशु नाम के आगे हर घटना टिक जाए, यीशु नाम के आगे हर घटना टिक जाए, यीशु मसीह खुदा है हर जुबानी गाए, यीशु मसीह खुदा है हर जुबानी गाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे